अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैं उसी वक्त से शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने व्लॉग अपना एंड किया था, क्योंकि एक सेलिब्रेशन ननिहाल में हुई जो एक ददियाल में भी रेडी थी। तो जैसे ही हम घर पहुँचे तो सब ने ये देखें हमदा की बर्थडे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए ये देखें थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ था, बर्थडे केक मंगाया हुआ था बर्थडे गर्ल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी हमदा फिर आके दोबारा से रेडी हुई उस थीम के हिसाब से। तो जी यहाँ पे बहनों ने, कज़नों ने, सब ने मिल के ये हमदा की बर्थडे पार्टी यहाँ पे दोबारा सेलिब्रेट की। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगला दिन अब स्टार्ट हो गया एज़ यूजुअल हमारा। तो जी सुबह सुबह डीप क्लीनिंग की रूम की, तो वहाँ क्या कारपेट धोना था वो धोया, फिर फर्श वगैरह धोया, घर के काम शाम किए, उसके बाद नाश्ता रेडी किया। तो आज नाश्ते में मैंने कहा लस्सी बनाते हुए दिखाऊं। ये देखें मैंने दही जो घर जमाया था बहुत मज़े का बेहतरीन जमा था, मीठा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाज़ार से बहुत कम दही लेती हूँ, ऐसा लगता है अगर दही बाज़ार से आए ना तो उसमें बरकत ही नहीं होती। तो मैं दही ज़रूर घर जमाती हूँ, बहुत मज़े की और बहुत ही मीठी होती है, खट्टी नहीं होती। बाज़ार का दही ना ज़रूर खट्टा होता है। तो जी आज मैंने बनाने थे डिफरेंट टाइप्स के पराठे। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मेरी फैमिली हमेशा कहेगी कि ये तो बस सिर्फ लेफ्ट ओवर रोटी ब्रेड ये चीज़ें ही खाती रहती है। तो मैंने कहा बेशक मेरे घर कोई ना खाए, कोई पसंद करे ना करे, मैं अपनी फैमिली को तो ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे भी पराठे और तरह के बनाने आते हैं। तो ये देखें मैंने जो ये पेड़ा उठाया उसमें सादा पेड़े में घी रख के ना इसको सिंपल सा पेड़ा बना दिया। तो मेरे फैमिली में सब यही वाला पराठा ही पसंद करते हैं। अब देखें मैं दूसरे पराठों में मेहनत भी ज़्यादा होती है, वो भी बनाऊंगी, लेकिन किसी ने भी इतने शौक़ से नहीं खाया था। यहाँ देखें मैं पहले चकोर पराठे के लिए पेड़ा रेडी करूँगी, उसके बाद जी मेरी अम्मी जान को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करें, वो बनाती थी बल वाले पराठे हमारे लिए मेहनतें कर कर के। तो जी फिर वो मैंने एक पराठा वो बनाया। आप यकीन करें जो मैंने सादा पेड़ा बना के पराठा बनाया था ना, सब ने वही शौक़ से खाया। और ये वाले पराठे किसी ने भी इतने शौक़ से नहीं खाए, क्योंकि इनका क्रिस्प बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चे टाँकियाँ खा खा के ना दांत ख़राब किए खड़े हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ देता है। वो फिर कहते हैं मम्मा हमारे गम्स में ये चुभ रहा है पराठा ना। तो इसलिए मैं फिर उनके लिए वही सिंपल वाला पराठा ही बनाती हूँ ज़्यादातर, या फिर कभी कभार उनका दिल हो तो वो फरमाइश करें तो मैं ये वाले पराठे बनाती हूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं बनाती। यहाँ देखें ये मैं अपनी अम्मी जी की रेसिपी के मुताबिक बल वाला पराठा बना रही थी, ये भी बहुत मज़े का बना था। हमने तो बहुत शौक़ से खाया, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं शौक़ से खाया। और ये देखें ये सादा पेड़े का पराठा, इसका टेक्स्चर भी आप देखिएगा बिल्कुल अच्छा, ये भी उसी की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें ना क्रिस्प बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये सॉफ्ट बनता है। हालांकि क्रिस्पी तो इस पर भी घी वैसे ही लगता है, लेकिन इसका क्रिस्प किसी तरह ना सॉफ्ट हो जाता है। बहरहाल ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके सामने जैसे मैंने उस दिन शेयर किया था कि हमदा माशाल्लाह सबकी फ़ेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह ननियाल ददियाल में। तो हमदा के लिए यहाँ घर में भी सेलिब्रेशन रेडी थी। हम लोग कोई पार्टियाँ वगैरह नहीं करते, किसी को इनवाइट नहीं करते, बस घर घर में बच्चे आपस में ये सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये भी मेरी माशाल्लाह जेठानी की बेटियों ने वीडियोस वगैरह मुझे भेजी, तो मैंने क्या कहते हैं आपके साथ शेयर की, क्योंकि हम पेरेंट्स भी इस पार्टी में शामिल नहीं होते। हम लोगों का कोशिश यही होती है कि बच्चों की बर्थडे वाले दिन ना कोई खैर खैरात कर दें, क्योंकि कहते हैं ना खुशी नहीं मनानी चाहिए। 1 साल कम हो गया तो उसका अफसोस भी हम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को तो नहीं पता ना इस बात का कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। तो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी इस दिन बजाय केक काटने के ना आप कोई अच्छा सा खैर खैरात कर दें। तो मेरे ससुर अब्बू जो हैं वो अक्सर गुड़ वाले चावल बनवा लेते हैं, या जैसे बूंदी मटर आपको पता है बाज़ार से मिलते हैं वो बंटवा लेते हैं, चने पुले मंगवा के वो बांट देते हैं। हम इस तरह की खैरात ज़्यादा करते हैं ताकि बच्चों को भी इस चीज़ से मतलब सबक मिले कि बर्थडे जो है वो कोई मनाना इतना ज़रूरी नहीं है, ये सब कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। तो बर्थडे मनाना कोई गलत बात नहीं है, कहते तो हैं बर्थडे के गुनाह हैं, लेकिन अब क्या करें दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है। हम दुनिया से अलग होकर, वो कहते हैं ना कल्ला बंदा रोंदा चंगा लगता ना खिलदा, तो ऐसे ही है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो बस कुछ चीज़ें मजबूरी होती हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो इसी तरह
मजबूरियाँ भी निभानी पड़ती हैं और अपना काम भी हम साथ साथ करते रहते हैं। तो ये देखें मैंने पराठे के साथ साथ ये देखें यहाँ ऑमलेट रेडी कर लिया था। उसके लिए मैंने सब्जियों में प्याज, टमाटर और जो है ना हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था अच्छे से। उसी चॉपर में मैंने अंडे डाल के ना अंडे का बैटर बना लिया था। और ये जी हमारा नाश्ता बहुत मज़े का रेडी हो गया था। उसके बाद गेस्ट आ गए तो मैंने उनके लिए फ्रूट चाट बनाई थी। मैंने कहा हर वक्त कहेंगे फ्रूट चाट, कहती है बनाती हूँ तो वो उसकी रेसिपी नहीं देती। तो मैंने कहा आज मैं आपको अपनी फ्रूट चाट की रेसिपी भी दे दूँ। तो मैं जी फ्रूट चाट जो है ना वो टैंग कोई भी ले लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं पाइनएप्पल टैंग यूज़ करती हूँ। पाइनएप्पल टैंग में ना मैं चाट मसाला डाल के थोड़ा सा ना ठंडा पानी या नींबू का रस थोड़ा सा डाल के ना इस तरह पहले थोड़ा सा जूस बना लेती हूँ। उसके बाद जी मैं इसमें सारे जो जो घर में फ्रूट्स रखे हों आपके पास अवेलेबल हों वो काट के मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ सेब भी रखे हुए थे, अंगूर थे, थोड़े से अनार थे, फिर मेरे पास फ्रिज में ना खजूर रखी हुई थी। तो आपको आज खजूर से एक बात मुझे याद आई, वो बताती हूँ कि कहते हैं जिस घर में खजूर होते हैं ना वहाँ रिज़्क की कभी कमी नहीं होती। ये भी सुन्नत रसूल है कि आप घर में खजूर ज़रूर रखा करें। आप देखेंगे कभी आपके घर में फाके की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। ये भी एक टिप थी जो मैंने आज अपनी फैमिली को दी। यहाँ देखें मैंने सारा कुछ काट के इसमें शामिल कर दिया। ऊपर से थोड़े से खजूर के चंक्स मैंने काट के वो गार्निश किया और ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते डाल दिए। ये देखें ये जी थी मेरी फ्रूट चाट की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी बहुत मज़े की फ्रूट चाट बनती है, लेकिन इसको ठंडा करके ज़रूर खाइएगा। हमारे पास टाइम नहीं था, मैं इसको ठंडा नहीं कर सकी, लेकिन फ्रूट जो था ना वो फ्रिज वाला था, ठंडा था। आज मैंने बनानी थी कलेजी तो मैंने कहा उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर कर दूँ। तो जी मैंने कलेजी को पहले लहसुन लगा के थोड़ी देर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। उसके बाद जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट घी में डाल के कलेजी को उसमें भूना। उसमें थोड़े मैंने साबित गरम मसाले शामिल किए। उसके बाद प्याज टमाटर डाल के और मैंने नमक, लाल मिर्च, सॉरी नमक नहीं डाला मैंने। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें नमक नहीं डालना था, मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला। इसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी और सूखी धनिया डाल दी थी। उसके बाद मैंने इस मसाले में इसको अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद दही डाल के भी भूना, थोड़ा सा मैंने मक्खन भी डाला था। मक्खन हो, क्रीम हो, ये चीज़ें डाल दें तो बहुत मज़े की बनती है, इसमें से स्मेल नहीं आती। अच्छी तरह भूनने के बाद जी मैंने इसमें पानी में जितना आपको नमक ज़रूरत हो उतना नमक पानी में डाल के आप इसको एंड में बिल्कुल जब आप सब कुछ डाल के भून लेंगे ना, पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे ताकि कलेजी अच्छे से गल भी जाए और इसमें नमक भी आ जाए। क्योंकि पहले नमक डालने से बाबा जी कहते हैं कि पता नहीं स्मेल हो जाती है या पता नहीं क्या होता है। बहरहाल ये उन्हीं की रेसिपी थी, बाबा फूड RCC की। तो मैं उसी के मुताबिक ये बना रही थी, तो ये अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी। उसके बाद जब मैंने पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बनाई, उसके बाद धनिया मिर्चा गरम मसाला डाल के इसको रेडी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज मैंने खाने की फुल लुक किसी चीज़ की भी नहीं दिखाई, ना नाश्ते की ना खाने की, क्योंकि जी बड़ी जल्दी वाला दिन था, बहुत मसरूफ़ दिन था। मेहमान भी आ गए थे और घर के काम भी इतने फैल गए थे कि बस इनको समेटते समेटते ही टाइम हो गया था। मैंने कहा ये रेसिपी मैंने आज ट्राई किया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी हमदा को आप अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे एज ए गिफ्ट फॉर हमदा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमदा की खातिर। तो हमदा मेरी बेटी कम और आपकी बेटी ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला आप उसके लिए दुआएं भी करेंगे और उसको क्या कहते हैं ये गिफ्ट ज़रूर देंगे। तो ये कलेजी बहुत मज़े की बनी थी और क्या कहते हैं फ्रूट चाट भी बहुत मज़े की थी। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइंदा आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो मेरे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। तो मैं आगे कहीं जाने वाली हूँ तो उसके लिए कुछ तैयारियां हैं जो कि मैंने स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना तो एक ही दिन एक ही महीने में ना सारी तैयारियां नहीं होती। माशाल्लाह बच्चे हैं तो उनकी भी और मेरी भी और हस्बैंड की भी सबकी तैयारियां करनी है, तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।